कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर आप खड़े हैं। मोबाइल की बैटरी खत्म, चारों ओर अजनबी लोग, मदद के लिए कोई अपना नहीं। अचानक एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति आता है और बिना कुछ कहे आपकी मदद करता है। और फिर याद कीजिए वह वक्त जब आपको अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार या दोस्त से मदद चाहिए थी और उसने मुंह मोड़ लिया। यह विरोधाभास क्यों? क्यों पराया हमें अपना बन जाता है और अपना हमें पराया बना देता है? यही है रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई। अपनों और परायों का फ़र्क कैसे तय होता है? समाज ने हमें बचपन से सिखाया है, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त ये अपने हैं, बाकी सब अजनबी। लेकिन ज़िंदगी की असली इम्तिहान तब शुरू होती है जब हालात इस तय दायरे को तोड़ देते हैं। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने क्रांति की उन्हें अपने ही लोगों ने धोखा दिया, और जिन अनजान लोगों से उम्मीद नहीं थी उन्होंने सबसे बड़ी मदद की। यही पैटर्न हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी है। कोई कहता है खून का रिश्ता ही असली रिश्ता होता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान का असली रिश्ता उसके कर्मों और इरादों से तय होता है। गांधी जी को उनके ही लोगों ने मार डाला, लेकिन अनगिनत अनजान भारतीय उनके नाम पर लाठी खा गए। भगत सिंह के अपने घर वालों को डर था, लेकिन अनजान जनता ने उन्हें नायक बना दिया। क्या यह सब सिखाता नहीं कि अपना और पराया जन्म से तय नहीं होता, बल्कि हालात, अनुभव और व्यवहार से तय होता है? रिश्तों की यह गहराई हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि अपना वह है जो आपके साथ खड़ा रहे, चाहे वह खून से जुड़ा हो या न हो। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि गरीब मोहल्ले का अनजान आदमी हमारे साथ ईमानदारी से खड़ा हो जाता है, जबकि रिश्तेदार सामने से गुजर जाता है। हमारी मानसिकता भी इस फर्क को और गहरा कर देती है। हम मान लेते हैं कि जो हमारे साथ बचपन से है वही अपना है, पर जब वही व्यक्ति अपनी स्वार्थवश हमें चोट पहुंचाता है तो यह भ्रम टूटता है। यह टूटना ही हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देता है। किसी भी रिश्ते का आधार सिर्फ नाम या नाता नहीं, बल्कि भरोसा, संवेदनशीलता और समय पर साथ खड़ा होना है। जब आप इन बारीकियों को समझने लगते हैं तो आप पाते हैं कि असली अपना वही है जो बिना लाभ हानि के आपके साथ हो, और असली पराया वही है जो लाभ देखते ही आपका साथ छोड़ दे। कहानी और भी गहरी है। हमारे समाज की परंपराएं, जाति, धर्म, गांव, शहर का फर्क, यह सब तय करता है कि हम किसे अपना और किसे पराया समझेंगे। लेकिन समय समय पर यह ढांचा टूटता है। उदाहरण के लिए, बाढ़, भूकंप, युद्ध के समय जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाला वही अजनबी होता है जिसे हम पराया कहते हैं। अपनों और परायों की यह रेखा तभी टूटती है जब हम मानवता के स्तर पर सोचते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है हमारा दिमाग दो हिस्सों में सोचता है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। यानी जिन्हें हम अपने समूह में मानते हैं उन्हें अपना और बाकी को पराया। लेकिन जीवन के अनुभव यह इन ग्रुप आउट ग्रुप की दीवार तोड़ देते हैं। जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं, भावनाएं साझा करते हैं, साथ में संघर्ष करते हैं, तो वह आपके लिए अपना बन जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति बार बार आपको नज़रअंदाज करता है, चोट पहुंचाता है, वह धीरे धीरे पराया बन जाता है, चाहे वह खून का ही रिश्ता क्यों न हो। यह पूरा सच हमारी पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है।
आप अगर इसे समझ लें तो जीवन के रिश्ते बहुत आसान हो जाते हैं। आप लोगों से उम्मीद कम करते हैं और इंसानों को इंसान के तौर पर स्वीकार करते हैं। यह आपको न केवल भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपको सच्चे रिश्तों की पहचान भी देता है। असली शक्ति रिश्तों के लेवल में नहीं, बल्कि रिश्तों के व्यवहार में होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अपना और पराया एक स्थायी टैग नहीं, बल्कि एक बदलती हुई स्थिति है। आज जो पराया है कल अपना हो सकता है, और आज जो अपना है वह कल पराया हो सकता है। इसीलिए इंसान को इंसानियत के आधार पर परखिए, रिश्ते के लेवल पर नहीं। यही इस लंबे सफ़र का निष्कर्ष है। असली रिश्ते वही हैं जिनमें न लाभ हानि की गिनती हो, न खून पसीने की। इस सच्चाई को समझ कर ही हम एक बेहतर समाज, बेहतर परिवार और बेहतर इंसान बन सकते हैं।